हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 243 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 244 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराधों में भारी वृद्धि हुई है। महिलाओं के विरुद्ध इन अपराधों को से निपटने में आने वाली चुनौतियों की चर्चा करते हुए इन अपराधों की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख करें। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपने लिखा है, प्रौद्योगिकी मानव जीवन को सरल एवं सुगम बनाता है, किंतु इन्हीं प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर आमजन को शारीरिक मानसिक चोट पहुंचाना साइबर अपराध है। साइबर अपराध की घटनाओं ने आपसी वैमनस्य को बढ़ावा, दो देशों के मध्य संबंध बिगाड़ने जैसे कार्य किए हैं, जिससे प्रौद्योगिकी की छवि धूमिल हुई एवं आम जनमानस इसके प्रयोग में काफ़ी सतर्कता बरतने लगे हैं। विशेष तौर पर महिलाओं का उत्पीड़न, अश्लील सामग्री का प्रसार, पैसों की चोरी आम घटनाएं हो गई हैं। इसकी वृद्धि में जागरूकता का अभाव, शिक्षा का अभाव, सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का असफल क्रियान्वयन का योगदान है। जागरूकता के अभाव के कारण महिलाएं कई बार अपने निजी संबंधों सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं। तकनीकी कार्यकुशल होने के कारण ये साइबर अपराधों इन माध्यमों का डाटा का उपयोग कर नैतिक एवं अनैतिक कार्य करते हैं। कई बार उनसे व्यक्तिगत जानकारी ले ली जाती है। प्रौद्योगिकी के प्रयोग ने आम लोगों को निजी जीवन में भी सेंध भी इन अपराधियों के माध्यम से हुई हैं, जो अश्लील सामग्रियों के तौर पर उपलब्ध हो जाती है। ऐसे कई अन्य कारण भी हैं। इनसे संबंधित विभिन्न चुनौतियां हैं। आईटी एक्ट 2000 में महिलाओं के लिए अलग प्रोविज़न नहीं है। साइबर स्टॉकिंग, फ़ोन संदेश वीडियो से डराना शामिल नहीं है। ऑनलाइन उत्पीड़न का सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। सोशल मीडिया से डाटा की चोरी, अश्लील साइटों पर कड़े प्रतिबंध का अभाव, प्रशासनिक विफलता, ऐसे कई चुनौतियां हैं। हालांकि सरकार ने इसके लिए काफ़ी प्रयास किए हैं। साइबर अपराध प्रकोष्ठ का गठन, साइबर अपराध प्रशिक्षण एवं जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की गई, जागरूकता अभियान को बढ़ावा दिया गया, महिला हेल्पलाइन का गठन किया गया। यद्यपि सरकार के प्रयास सुधारात्मक हैं, फिर भी आम जनमानस को अपनी सक्रिय भागीदारी निभानी होगी। कोविड-19 जैसी स्थितियों में आर्थिक रूप से असक्षम परिवार की महिलाएं इसकी शिकार ज़्यादा हुई हैं, जिसमें लोगों को अपनी भागीदारी से इन्हें बचाना होगा एवं ऐसे लोगों को नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाना होगा। देखिए, आपने उत्तर काफ़ी अच्छा लिखा है, लेकिन कई जगह पर शब्दों का कहाँ पे कौन सा उपयोग करना चाहिए वो आप समझ नहीं पाए। मतलब जैसे आपने यहाँ पे एक दो जगह पे कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जिनका अर्थ अलग निकल जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया है एक अर्थ, क्या कि इस विशेष तौर पर महिलाओं का उत्पीड़न, अश्लील सामग्री का प्रसार, पैसों की चोरी आम घटनाएं हो गई हैं। इसकी वृद्धि में जागरूकता का अभाव, ठीक है, शिक्षा का अभाव। मतलब आपने क्या कर दिया, शिक्षा के अभाव को आपने महिलाओं के उत्पीड़न से जोड़ दिया कि महिलाएं अगर उत्पीड़ित हो रही हैं साइबर सेल में, तो वास्तव में उनके पास अच्छी शिक्षा ना होना है। ठीक है, यहाँ पे एक बात मैं आपको बताऊं, ज़्यादातर जो महिलाएं उत्पीड़न का शिकार होती हैं वो शिक्षित ही होती हैं, क्योंकि कोई भी वैसी महिला जो शिक्षित नहीं है या कम शिक्षित है, बहुत ही कम शिक्षित है, वो इतना फेसबुक और यूट्यूब उस पर इतना एक्टिव नहीं है, या वो अपने वर्क्स इतने उस पर नहीं करती, और अगर करती भी है तो लोग उसे उतना उत्पीड़ित नहीं करते जितनी हायर क्लास या हायर सोसाइटी की महिलाएं। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो साइबर अपराध है, ठीक है भाई, साइबर अपराध किसके लिए होगा? साइबर अपराध होता है जो हायर लेवल के लोग हैं। जैसे सपोज कीजिए आप अपना यूट्यूब पर कोई वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है, मान लीजिए आपने आज एक वीडियो अपलोड किया, 2 वीडियो अपलोड किया, आपके यूट्यूब चैनल पर कोई साइबर अटैक नहीं होगा,
किसके चैनल पे होगा? हमारे चैनल पे। और आपने देखा होगा कई बार हमारे चैनल पर साइबर अटैक हुआ है। आप लोगों को शायद नहीं पता है कि जब हम आपका ये वीडियो बना देते हैं तो वीडियो बनाने के बाद हमारे कमेंट बॉक्स में कई प्रकार के अश्लील मैसेज आते हैं, जिनको हमें यूट्यूब के साथ सिक्योरिटी रीजन के कारण कॉपरेशन करना पड़ता है और उसे रिपोर्ट करनी पड़ती है कि ये मैसेज एक तरीके का वायलेंस या एक तरीके का सेक्सुअल हरासमेंट की बातें कर रहा है। तो इसे प्लीज़ पूरी तरह से ब्लॉक कर दें। क्यों आता है? क्योंकि उनको ये पता है कि ये साइट एक ऐसी साइट है जहाँ से काफ़ी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। उन पर वो अटैक करते हैं, उन लोगों पर अटैक नहीं करते हैं जिनका 1 वीडियो 2 वीडियो डेली आता होगा। क्लियर? अब यहाँ पे एक बात और बताएं, शिक्षा का अभाव अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं? तकनीकी शिक्षा का अभाव। कई बार क्या होता है, आप में भी कई सारे बच्चों को ये होता होगा कि आप लोग क्या करते होंगे कि कुछ भी चीज़ डाउनलोड करने के लिए बिना सोचे समझे प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। वो ऐप आपका या तो मालवेयर के रूप में काम करता है या ट्रोजन के रूप में काम करता है, या फिर एक तरीके का आपको रैंसम वायर के रूप में काम करता है। तो वो क्या कर देता है, एक तरीके से वायरस के रूप में, वायरस के रूप में काम करता है, जो कि आपकी पूरी डिवाइस को हैक कर लेता है। जैसे आजकल आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो कभी कर देखना। आप लोग आजकल जिन भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते होंगे जहाँ पे ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई है कि आप हमारे ऐप को डाउनलोड करें, ठीक है। उस ऐप को जो ही आप डाउनलोड करते हैं तो उसमें एक बात आती है कि हम आपकी सभी फ़ोटोज़ को एक्सेस करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जब आप उस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपकी सारी फ़ोटो, सारी एक्टिविटी को एक्सेस कर लेता है। और वास्तव में उस संस्थान की इनकम केवल आपके ऐप डाउनलोड करने से नहीं होती, बल्कि आपका पूरा डाटा वो बेच देता है, कभी अमेज़ॉन को तो कभी फ्लिपकार्ट को, कभी अदर कंपनीज़ को, और वो कंपनियां आपको उसी के अनुरूप एडवर्टाइज दिखाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई बार, आप लोग चेक कीजिएगा कभी कि जितनी भी लड़कियां होंगी वो जब अपना यूट्यूब चैनल ओपन करेंगी तो देखना उसमें उनको जितनी भी चीज़ें मिलेंगी वो कभी शॉपिंग से रिलेटेड होंगी, कभी नेल पॉलिश से रिलेटेड होगी, कभी पार्लर से रिलेटेड होगी, कभी हेयर स्टाइल से रिलेटेड होगी। क्यों? क्योंकि आपका डाटा उन्होंने बेच दिया है। और आप अगर इन एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हैं कि हाँ ये आज हम सर्च कर रहे हैं, फला चीज़ें सर्च कर रहे हैं, तो वही चीज़ें दिखाएंगे। जैसे लड़कों का क्या होता है, वो कई बार बॉडी बिल्डिंग के लिए, फिटनेस के लिए या कई प्रकार की मूवीज़ देखते हैं तो उनको वही चीज़ें वो रिकमेंड करता है। ये इसलिए क्योंकि वो आपका डाटा वहाँ बेच देते हैं। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आपको टेक्निकल एजुकेशन नहीं पता है कि आप ये ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो ये ऐप आपसे किन किन चीज़ों की मांग कर रहा है। समझ गए? इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे आप शिक्षा का अभाव ना लिखकर तकनीकी शिक्षा का अभाव लिखेंगे। क्लियर? एक और बात यहाँ पे वो ये कि आपको पृष्ठभूमि में ये वाली लाइन नहीं बतानी है, ये लाइन यहाँ नहीं बतानी, इसको आप निष्कर्ष में ले जाइए, क्योंकि आपने निष्कर्ष में कुछ नहीं लिखा है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट तुरंत आ जाना है किस पे? महिलाओं पर साइबर अपराध के प्रभाव को लेकर। क्लियर? जैसे आप देखेंगे कि हाल ही में कई सारी ऐसे रिसेंटली घटनाएं आई हैं सामने, खास तौर पर जैसे ओयो होटल के बारे में। मैं एक दिन देख रहा था ऐसे कि ओयो होटल कई तरीके के क्या कर रहे हैं कि ये आपके अश्लील वीडियो बनाते हैं। ठीक है, देखो ज़रूरी नहीं होता हर व्यक्ति किसी अन्य काम के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पे आपकी काफ़ी ज़्यादा प्राइवेसी भंग होती है। मैं पूरी तरह नहीं कह रहा हूँ, बट मैंने जहाँ तक जिन जिन लोगों से न्यूज़ में सुना है उन चीज़ों के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो ये एक तरीके का ये भी साइबर क्राइम होता है, यानी कि हमें पता नहीं होता हमारी निजता का अधिकार को कौन हनन कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक बात आती है कि महिलाओं के विरुद्ध इन अपराधों से निपटने में आने वाली चुनौतियाँ कौन हैं। तो आप इन चुनौतियों में केवल एक डायमेंशन मत लिखें, मतलब केवल टेक्निकल डायमेंशन मत लिखें कि इन निपटने में जो डायमेंशन है वो टेक्निकल ही है। कई बार क्या होता है कि इन डायमेंशंस में महिला का व्यक्तिगत कारण भी हो जाता है। व्यक्तिगत कारण का मतलब क्या कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा हनी ट्रैपिंग, आपने सुना होगा। हनी ट्रैपिंग हालांकि पुरुषों के साथ महिलाओं के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसे आप उस संदर्भ में भी समझ सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि महिलाओं से कई लोग अच्छे ढंग से संवाद करने लगते हैं और संवाद करते करते बातें इतनी ऊंचे स्तर पर आ जाती हैं कि वो महिला अपनी निजता का उल्लंघन करने लगती है और वो इमोशनली ब्लैकमेल हो जाती है। अर्थात
एक तरीके से महिला में इमोशनली जो ब्लैकमेलिंग है वो प्रवृत्ति भी कहीं ना कहीं इन अपराधों को बढ़ावा दे देती है। और एक बात और बताएं कि जब महिलाएं इन अपराधों में संलग्न हो जाती हैं तो वो शेयर भी नहीं कर पाती किसी से, क्योंकि दोषी उन्हें ही माना जाता है। तो एक कारण ये भी आप यहाँ पे बता सकते हैं कि वास्तव में इन अपराधों से निपटने में चुनौती इसलिए भी रोल प्ले कर जाती है कि कई बार महिलाएं उसमें संलग्न होती तो वो बता नहीं पाती, क्योंकि उनका परिवार ऐसे टूट सकता है। जैसे एक साउथ की एक कोई मूवी है, मैं देख रहा था, पुलिस वाले की वाइफ होती वो, तो उसके साथ यही साइबर हमला किया जाता है, मतलब उसकी निजता का पूरी तरह से उल्लंघन किया जाता है। लेकिन वो कभी अपने पति को नहीं बता पाई और ना ही कभी उसने बताया। और आप जानकर खुश होंगे कि उसके पति ने भी उससे कभी नहीं पूछा और उसके पति ने उसके फ़ोन को ट्रैप करके ऑलरेडी रिकॉर्ड करके उस अपराधी तक पहुंच गया था। ठीक है, तो ये एक रीज़न सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। अब आप यहाँ पे बताएंगी कि ठीक है, बताएंगे, अब आप यहाँ पे ये बताएंगे कि इन अपराधों से निपटने में जो तकनीकी जो हमारे कारण हैं, तो एक तो तकनीकी कारण क्या होता है कि जो ये साइबर अटैक करने वाले लोग हैं हमारे देश में नहीं हैं, दूसरे देश में हैं। ठीक है, तीसरा क्या है कि दूसरे देश में हैं तो हम उन पर कोई कानून इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, उनको बाध्य नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने बूडापेस्ट कन्वेंशन साइन नहीं की है। बूडापेस्ट जो कन्वेंशन है वो वास्तव में साइबर अटैक से रिलेटेड है, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन का भी उल्लेख कर सकते हैं कि न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन में महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित बातें की गई हैं। ठीक है, इंडिया न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन का तो हस्ताक्षर करता है बट बूडापेस्ट कन्वेंशन का नहीं है। क्लियर? तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं, यहाँ पे मेंशन करेंगे तो आपके उत्तर में एक डायमेंशन आ जाएगा। फिर बात आती है जो हमारे एक्ट हैं, इन एक्ट का आप जिक्र कर सकते हैं कि आईटी एक्ट 2000 में हालांकि अभी अमेंडमेंट करने की कोशिश की जा रही साइबर स्टॉकिंग को लेकर। हालांकि अब तो ये सुविधाएं हो गई हैं कि आप किसी भी महिला को अभद्र या अश्लील अगर मैसेज करते हैं तो उसके खिलाफ कंप्लेन हो जाती है। बट वही बात है कि कंप्लेन तो तभी क्रियान्वित होगी जब हमारे कोई नज़दीक का होगा, हमारी कंट्री का होगा। बट कोई फॉरेनर है तो उस पर हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। ऑनलाइन उत्पीड़न का सरकार के पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। आपने देखा होगा कि सरकार के पास ऐसा कोई डाटा ही नहीं उपलब्ध होता है कि किस तरीके से किस महिला को उत्पीड़ित किया गया है या उसका ट्रेंड क्या है। सोशल मीडिया से कई बार डाटा चोरी हो जाता है। मान लीजिए महिलाओं ने फेसबुक या व्हाट्सएप पे अपना डाटा डाल रखा है, तो वो डाटा जब कोई ऐप आप डाउनलोड करते हैं तो आपके वीडियोस वहाँ पे सारे शेयर हो जाते हैं। कई बार ये हुआ है और कई बार तो आपके फ्रेंड्स ही इस चीज़ में रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें एक मुद्दा बन जाती हैं। अश्लील साइटों पर कड़े प्रतिबंध का अभाव, जितनी भी पॉर्न वेबसाइट्स हैं वहाँ पे पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं है। अर्थात वहाँ पे क्या होता है कि कई बार मोस्टली जितना ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के खिलाफ है वो सब उसी में आपको मिलेगा एक तरीके से। तो उन वेबसाइट्स पे अभी किसी तरीके का प्रतिबंध नहीं है। अब यहाँ पे एक बात और आप कर सकते हैं, OTT प्लेटफॉर्म को भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। समझ गए कि साइबर अपराध में उनका क्या रोल हो सकता है। प्रशासनिक विफलता, अगर कोई महिला इस चीज़ को लेकर, इशू को लेकर अगर कहीं जाती भी है, किसी स्पेशल सेल के पास जाती है कि साइबर हमारे खिलाफ ये हुआ है, तो उसको रेगुलेट नहीं किया जा सकता, यानी कि उस पर इतने अच्छे से एक्शन नहीं लिया जाता जितने अच्छे से एक्शन लिया जाना चाहिए। और एक्शन ना लिए जाने का कारण ही यही, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जिसने साइबर हमला किया है पता है नहीं है वो किस देश में बैठा है। ठीक है ना, तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है। और एक और चीज़ आपको मैं बता दूँ, आप लोगों ने शायद कभी सुना हो या ना सुना हो कि जो ये साइबर हमले होते हैं वो आपके डार्क वेब पे होते हैं। डार्क वेब क्या होता है? जैसे हम लोग जितना भी अभी वेब खोलते हैं, जितना भी विंडोज़, गूगल, जितना भी खोलते हैं, ये सब लाइट वेब में होता है। ठीक है, मतलब ये सामने हमें सब कुछ दिखता है। बट डार्क वेब क्या होता है कि मान लीजिए सपोज़ कीजिए कि आपने कोई वेबसाइट खोली, वहाँ पे क्या दिया है? फ्री, कि फ्री इस बुक को डाउनलोड करें, और आपने वहाँ लिंक को कॉपी, लिंक पे जाके शेयर किया। हालांकि गूगल ने तो अब ये कर दिया है कि अगर आप गूगल के ब्राउज़र से जाते हैं तो गूगल बता देगा आपको कि ये आपके लिए डेंजरस है, और वहाँ पे एक आइकन ऐसा आ जाता है, क्लियर, वो बता देता है कि ये खतरनाक साइट है, आप यहाँ से वापस निकलिए। और जो अच्छी साइटें होंगी वहाँ पे लॉक लगा होगा ऐसा, क्लियर,
कि ये प्रोटेक्ट है आपका, आप चिंतित मत होइए। तो कई बार क्या होता है कि जाने अनजाने में लालच में हम इस वाले आइकन पे जाके क्लिक कर देते हैं, तो वहाँ से हमारा पूरा का पूरा सिस्टम उसके पास हैंग हो जाता है। जैसे आप लोग लैपटॉप में एक कॉन्सेप्ट सुनते होंगे एन इंडेक्स का। एन इंडेक्स में क्या होता है कि आप अपना लैपटॉप किसी को भी दे सकते हैं, वो वहाँ से बैठे बैठे हायर कर सकता है और आपके लैपटॉप को पूरी तरह से मॉनिटर कर सकता है। तो ये प्रॉब्लम भी देखने को कई बार मिलती है। क्लियर? तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं कि हाँ, ये इसमें अश्लील साइटों पर प्रतिबंध या प्रशासनिक विफलता का। ठीक, फिर बात आती है यहाँ पे सरकार ने क्या क्या किया है। साइबर अपराध प्रकोष्ठ का गठन किया है, यानी कि साइबर अपराध सेल का। साइबर अपराध प्रशिक्षण व जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं, मतलब जो साइबर अपराध होते हैं इसको लेकर लोगों में जागरूकता फैलाई गई है। आपने देखा होगा कि कई बार सरकार क्या कहती है कि आप इस ऐप को डाउनलोड ना करें, या इस वेबसाइट पे ना जाएं, या इन चीज़ों को मत देखें, या क्लोन की हुई चीज़ों को मत देखें, है ना। इन आजकल जैसे आप देख रहे होंगे फेसबुक काफ़ी ज़्यादा हाई, एक तरीके से आप देखा होगा उस पर ज़्यादा साइबर अटैक हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आजकल लोग क्या है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा उदार हो गए फेसबुक पे। मतलब कुछ भी अगर उनके घर में अगर एक 5 रुपए की च्यवनप्राश भी आया है ना, तो उसकी भी फ़ोटो क्लिक करके डाल दिया, देखो आज माई लास्ट बेस्ट मोमेंट, मैंने आज 1 चम्मच च्यवनप्राश खाया। ये चीज़ें आजकल लोग करने लगे हैं। तो लोग उसी डाटा का एनालिसिस करने लगे और उस डाटा के बेस पर ये गेस करने लगे हैं कि सामने वाला वास्तव में उसके माइंड पे क्या चल रहा। और एक और बात कि आज लोग अपने अंदर की पूरी भड़ास, पूरी फीलिंग फेसबुक या व्हाट्सअप वहाँ पे निकाल देते हैं। तो उनके मैसेज को वो लोग रीड करते रहते हैं। भाई आजकल उनका धंधा किस लिए चल रहा है? इसीलिए चल रहा है क्योंकि वो आपके एक एक मैसेज को रीड करते हैं, एनालिसिस करते हैं, पढ़ते हैं कि वास्तव में आपके माइंडसेट पे क्या चल रहा है। ठीक है ना। सिंपल सी बात है, जब आप लोगों में से कोई मुझसे बात करता है तो मैं बता देता हूँ कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, और वो तो फिर डाटा एक्सपर्ट हैं, वो तो आपकी एक एक फ़ोटो को देख के बता देंगे कि आपके माइंडसेट में क्या चल रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको भांपने लगते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे बता सकते हैं। इसी चीज़ को अवेयर कराया जा रहा, जागरूकता अभियान बढ़ाया जा रहा कि आपको इन वेबसाइट्स पे नहीं जाना है, या इन वेबसाइट्स पे प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, महिला हेल्पलाइन का गठन किया गया ताकि अगर कोई महिला इस चीज़ से पीड़ित है तो वो मदद ले सकती है। ठीक है, यानी कि सरकार ने काफ़ी सारे सकारात्मक प्रयास किए हैं। और कोविड-19 में ऐसा क्यों बढ़ गया? आप देखेंगे कि कोविड-19 में ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि कोविड-19 में पति और पत्नी घर पे रहने लगे, बच्चे भी घर पे रहने लगे। ठीक है, महिला के ऊपर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो गया, उसको स्वतंत्रता नहीं मिल पाई जितनी स्वतंत्रता उसको पहले मिल जाती थी। देखिए सिंपल सी बात है, हर इंसान को थोड़ा सा समय इंडिपेंडेंट चाहिए होता है, और उस समय में वो चाहता है कि कुछ अपनी क्रिएटिविटी करे। क्लियर? लेकिन उस सिचुएशन में कोविड-19 में सब लोग लॉकडाउन में घर पे रहे, तो उसको क्रिएटिविटी करने का मौका नहीं मिला। तो अपनी भड़ास निकालने के लिए उसने इंटरनेट का उपयोग किया, और भूल गए कि हम इंटरनेट में जो बातें डाल रहे या जो बातें लिख रहे उनका क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। बाकी आपको जो मैंने शुरू में बताया उन चीज़ों का आप जिक्र कीजिएगा, तो इससे आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि आपको इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करना है और किस तरीके से अपने उत्तर को इसमें लिखने की कोशिश करनी है। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के उत्तर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।